अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। पाकिस्तान की कौमी सलामती को किससे खतरा है, बिलाखिर इस राज का आज पार्लियामेंट के फ्लोर पर वज़ीर मुमलिकत बराए IT शाहज़ा फातिमा ने पर्दा उठा दिया है। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर साहिबा का कहना था कि वज़ारत दाखिला की हिदायत पर मुल्क में X को बंद किया गया है। X पर पाबंदी का ताल्लुक आज़ादी इजहार राय से नहीं बल्कि कौमी सलामती से है। अगर हमने आज़ादी इजहार राय पर कदगन लगाना होती तो फेसबुक और टिकटॉक को बंद करते, क्योंकि इनके सार्फिन की तादाद ज्यादा, जबकि X को पाकिस्तान में 2% लोग ही इस्तेमाल करते हैं। अगर पाकिस्तान में X के सार्फिन की तादाद महज 2% है वज़ीर साहिबा, तो क्या पाकिस्तान की कौमी सलामती इतनी नाजुक और कमजोर है कि उसे 2% अफराद नुकसान पहुंचा सकेंगे? वज़ीर साहिबा का अपने खिताब में मजीद कहना यह भी था कि दुश्मन हर वक्त साइबर हमलों के लिए तैयार बैठा है। इन साइबर हमलों को हमने रोकना है। यहाँ मजहबी बुनियाद पर और समाजी मवाद पर इशूज बन जाते हैं। ऐसे मवाद को PTA ब्लॉक करती है। हमने अपने शहरियों को महफूज रखना है। तो वज़ीर साहिबा क्या दुनिया के किसी दूसरे मुल्क की मिसाल देना पसंद करेंगी जहाँ ये सब खतरात मौजूद ना हो, या इन खतरात के पेश नज़र वहाँ की हुकूमत ने इंटरनेट सार्फिन के लिए नेट की रफ्तार को कम कर दिया हो? वज़ीर साहिबा ने जिन खतरात की जानिब निशानदेही की, मैं उससे कतई इनकार नहीं कर सकती। जैसे जैसे दुनिया डिजिटलाइजेशन की जानिब बढ़ रही है, वैसे वैसे साइबर हमलों की तादाद में तेजी और तरीक़ाकार में जिद्दत भी आ रही है। लेकिन दुनिया में भर में इंटरनेट सार्फिन को इन साइबर हमलों से बचाने के लिए फायर वॉल जैसे इंतजाम किए जाते हैं। ऐसा ही कुछ इंतजाम हुकूमत पाकिस्तान ने भी किया था। फायर वॉल की तनसीब के लिए मुल्क भर में इंटरनेट की रफ्तार को कम किया गया था, जो आज तक बहाल ना हो सकी। इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी पर आज कौमी असम्बली में भी हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के अरकान भी हुकूमत पर बरस पड़े। कादिर पटेल ने हुकूमत से मुतालबा किया कि हमें बताया जाए कि आखिर कब तक मुल्क में इंटरनेट की तेज रफ्तार को बहाल किया जाएगा, लेकिन उनके इस सवाल का जवाब किसी मुतल्लिका हुकूमती रुकन के पास मौजूद नहीं था। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने अरकान के सख्त सवालों पर बॉल एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के कोर्ट में उछाल दी। X की बंदिश पर वज़ारत IT के पार्लिमानी सेक्रेटरी ने जवाब देने के बजाय अपना दामन बचाते हुए वज़ारत दाखिला को इसका जिम्मेदार करार दे दिया। यूं हुकूमती अरकान अहम सवालों के जवाब देने के बजाय सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह की तरफ ईवान में खेलते हुए नजर आए, जो कि अहम मसाइल पर हुकूमत की गैर संजीदगी की वाज़ेह अक्कासी करते हैं। एट द सेम टाइम ये एक इशू है, साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात का मामला है, उसमें ऐसा लग रहा है इस वक्त एट दिस पॉइंट इन टाइम कि शायद दोनों तरफ से ही संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया जा रहा और शायद दोनों साइड्स ही एक दूसरे का ब्लफ कॉल करने की कोशिश कर रही हैं। ये कुछ इश्यूज हैं, इन पर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। हमारे साथ प्रोग्राम में स्टूडियोज में हमें ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं कोर कमेटी के सैयद मोहम्मद अली बुखारी साहब ने, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन है PJ मीर साहब मौजूद है, बहुत शुक्रिया सर आपका भी आपके वक्त के लिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादिर मंदोखेल साहब ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपका भी आपके वक्त के लिए। मैं सबसे पहले PJ मीर साहब सर आपसे अगर गुफ्तगू का आगाज कर लूँ, क्योंकि हमारी नेशनल सिक्योरिटी सर बड़ी कमजोर हसास हो गई है बकौल जो वजीर साहिब है, ये मैं नहीं कह रही, तो थोड़ा सा इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे सर। किस तरह से देखते हैं कि अगर कोई आकर ये कहे कि 2% लोग एक प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बंद करना बड़ा जरूरी है क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एट स्टेक है? ये तो डर लग गया कि इतना इनसे देखो ये हैकिंग की हुआ क्या कर दिया, अभी भी उसकी बात कर को स्पाइक कर दें कि क्या हो जाए। चोर से जाएगा, हेरा फेरी चोर चोरी कर रहा है, पुलिस उसके ऊपर एक्शन लेती है ये दुनिया की चीजें जो है ये चलती रहती हैं। लेकिन इंटरनेट बंद करने से, जिस तरह ये ट्रिब्यून ने आपको फिगर दिया है, $1 ट्रिलियन का आपको नुकसान हुआ है। इसका कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबल होगा। ये इकोनॉमिक दहशतगर्दी नहीं है फ्रॉम द गवर्नमेंट कि आपने $1 ट्रिलियन का नुकसान कर दिया है, आपके बिजनेसेस बेड़ा गर्क हो गए हैं। हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई हुकूमत को आगे लेके जाओ, इंटरनेट का दौर है और आप हमें पीछे धकेल रहे हो। यार खुदा के लिए आप कम से कम अपने बिजनेस जो तजारती शोबा है इसके मुतालिक सोच लो। आपको सिक्योरिटी हम तो जिधर जाओ सिक्योरिटी होगी, रोड ब्लॉक्स हो गए, रोड बम्प्स हो गए, स्पाइक्स कर दिए रोड। यार ये क्या हमने सिक्योरिटी स्टेट बना दिया इस मुल्क को, स्वाय सिक्योरिटी बात ही कोई नहीं कर रहा। इकोनॉमी करो, लोगों की बहाली की बात करो, लोगों की एजुकेशन की बात करो, लोगों की एम्प्लॉयमेंट की बात करो, पानी की बात करो, पेट्रोल ऑयल हेल्थ की बात।
वक्त नहीं है ना सर, किसी के पास वक्त नहीं है अपेरेंटली, और ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, और जो कोई इशू रिजॉल्व होने की तरफ बढ़ता है फिर लगता है कि हुकूमत की तरफ से पहले गैर संजीदगी होती है, वो उसको रिजॉल्व नहीं होना देना चाहते, फिर हुकूमत एक कदम उठाती है तो दूसरी जानिब जो है वो लगता है वो पीछे हट गए। थोड़ा सा मैं इस पर भी आती हूँ। कादर मंदोखेल साहब, हम कुछ अरसे से पीपल्स पार्टी से ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप लोग कोई तो अकाउंटेबिलिटी करेंगे उन लोगों की जिनकी हिमायत करके आपने हुकूमत बनाई है, कि इस मुल्क में जहां पर आप डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, नई पॉलिसी लाने की बात कर रहे हैं, वहां पर व्हाट्सएप के ऊपर एक तस्वीर तो डाउनलोड होती नहीं है। आज आप लोगों ने सर सवाल किया लेकिन कोई खातिर खा जवाब नहीं मिला आप लोगों को, तो क्या करेंगे मजीद? किस तरीके से आप समझते हैं कि इस गवर्नमेंट के अंदर उसका हिस्सा बनकर इस मुल्क की बेहतरी के लिए आप लोग लगता है काम कर सकते हैं? आपका क्या ख्याल है कि हम कोई धरना या लॉन्ग मार्च के ऐलान कर दे, क्या करें? नहीं, मैं तो आपसे सवाल कर रही हूँ कि आपने सवाल किया, जवाब नहीं मिला। मैं तो अप्रिशिएट कर रही हूँ आप लोगों को कि आप लोगों ने क्वेश्चन किया उनको। नहीं, आपने कहा कि आप लोग नहीं कि तो यही कर सकता है जो असेंबली के फ्लोर पे उठा लिया। देखिए, सवाल ये है कि ये बिल्कुल फजूल का एक्स बंदिश है, जो है फजूल का एक सिलसिला है। और फजूल का मैं इस लिहाज से कह रही हूँ कि जो बड़े लोग, मालदार लोग तो आज भी VPN इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप मुझे बताओ, जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो तो इस्तेमाल करने से कासिर है, 1200-2000 ऐसी कोई फीस है इनकी मंथली का, बाहर आदमी तो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि खुद वजीर साहब ये फरमा रही है कि 2% लोग हैं, तो फिर 2% लोग हैं तो फिर तो आपको और खोलना चाहिए कि भाई ये मामला ही खत्म कर ले। लेकिन अब असल वजह क्या है, एक्स चूंकि इंटरनेशनल एक नाम है फेसबुक और टिकटॉक की बजाय, तो उस वजह से उस चीज को रोकने के लिए वो कर रहा है। और मैं बिल्कुल क्लियर आपको वाज़ेह बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ ये अपोजिशन के डर की वजह से ये सारी चीज कर, नहीं तो वो VPN के जरिए खुद भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ। तो मैं समझ रहा हूँ कि एक सियासी इशू है और इसको इन्होंने सिक्योरिटी बना दी है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो माजी की तरह अगर आप नौमान पे कंट्रोल पाना था तो वो मोबाइल बंद कर दिया है, तो अब उन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया है। तो भाई इंटरनेट अगर आप एक्स बंद कर लेंगे तो वो जो फेसबुक है, टिकटॉक है, वो तो अच्छी खासी आपकी क्लास ले रहे हैं, तो फिर वो भी बंद करना चाहिए। क्योंकि इंटरनेशनली जो है ना एक्स सबसे ज्यादा देखा जाता है, तो इंटरनेशनली रोकने के लिए, इंटरनेशनली अपनी जो उनकी बदनामी है उनको रोकने के लिए कदम है जो। लेकिन वही बात जो है, जैसे आपने खुद कह दिया कि उससे फर्क तो कोई खास पड़ नहीं रहा, बल्कि प्राइम मिनिस्टर्स खुद VPN इस्तेमाल कर रहे होते हैं एक्स को इस्तेमाल करने के लिए। तो जो 2% क्लास है अली साहब, वो तो फिर भी एक्स को एक्सेस कर लेती है। और मेरा ख्याल है कि कादिर मंदोखेल साहब ने तो बात खत्म कर दी ना, उन्होंने मेरा ख्याल है इशू बता दिया कि बेसिकली आप लोगों की किया जा रहा है, जिसकी वजह से एक्स भी बंद है और इंटरनेट की स्पीड भी कम है। ऐसा ही है जी। यशवीन, बहुत शुक्रिया आपका भी और कादर भाई का भी कि उन्होंने सच्ची बात कर दी। एक्चुअली बात यह है कि इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। जो कादर भाई ने बात की मैं उसको बिल्कुल इंडोर्स भी करता हूँ, एक्नॉलेज भी करता हूँ। और आपने देखा भी कि चाहे हमारा कोई पीसफुल प्रोटेस्ट हो, हमारा किसी भी किस्म का कॉल हो, कोई भी हो, सबसे पहला काम क्या किया जाता है कि आपके इंटरनेट पे पाबंदी लगा दी जाती है। देखें, हम कोई 19th सेंचुरी के कोई शुरू के दौर में नहीं रह रहे, 20th सेंचुरी में हम रह रहे हैं। और यशवीन, आप देखेंगे एक वर्ड यूज़ हुआ था जिसको हम कहते थे ग्लोबल विलेज, 90s के दहाई में। ग्लोबल विलेज क्यों कहा गया था? जब इंटरनेट की एक्सेस सारे मुल्कों को पहुंच गई थी। अब इंटरनेट खाली PTI के लिए नहीं है, देखें, खाली पीपल्स पार्टी के लिए नहीं है, खाली जर्नलिस्ट के लिए नहीं है यार। 25 करोड़ अवाम का मुल्क है यार। आप किसी जगह चले जाएं, कर रहे हैं, ठीक है। आपने अभी अमीर साहब ने बात की, देखें, $1 ट्रिलियन का आपने मुल्क को नुकसान पहुंचा दिया। अब मैं इसको अगर आसान अल्फाज में कहूँ कि यार अपनी आपने जो कबातें की, जो आपने गुनाह कबीरा और सगीरा किए, जो फॉर्म 47 से लेके आज तक अब 8 फरवरी से बैठे हुए हैं, जो कत्ले आम किए, इनको छुपाने के लिए आप ये काम कर रहे हैं। वो छुप नहीं सकती चीज़ें। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ना, आज सारी दुनिया को पता है, आपका प्रोग्राम लाइव चल रहा है, ठीक है। इशू ये है कि इस प्रोग्राम के अंदर भी सबको पता है हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरनेट बंदिश। क्या इंटरनेशनल सर्वे देखा है कि हम 100 से नीचे उस मुल्क में चले गए, 100+ में जहाँ पर इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की गई लोगों को। और हम IT सिटीज बनाने की बातें कर रहे हैं, देखें, ये तो एक वो एमको की दुनिया में रहने वाली बात है ना, कि वो क्या कहते हैं, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां। अब देखें, इसमें बड़े सिंपल सी बात है, आप लोगों को जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आप लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट यार ख़त्म कर रहे हैं। आप किस हैसियत से ये कर सकते हैं? फिर तो आप एक और अमेंडमेंट लेकर आ जाएं 27 और कहें जी इंटरनेट के अंदर हमारी मर्जी के बगैर कोई चीज़ यूज़ नहीं हो सकती। ऐसे नहीं होता ना, इस तरह मुल्क नहीं चलते, इस तरह आप तरक्की नहीं कर सकते। आपको अगर हमसे इख्तलाफ है
आपको हमारे किसी एजेंडे से इख्तलाफ है, आपको हमारे प्रोटेस्ट से इख्तलाफ है, आपने इलीगल एक्टिविटीज कर दी सारी की सारी। हम तो पीसफुल प्रोटेस्ट पे आते हैं, आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर देते हैं, आप कंटेनर्स खड़े कर देते हैं। की फिक्र तो अब लगने लग गया कि आप लोगों को भी तो नहीं है ना। पहले आप लोग कहते थे हम इनसे बात नहीं करेंगे, अब आप लोगों ने कहा हम इनसे बात करेंगे। अच्छा, स्पीकर जो है कौमी असेंबली के, उन्होंने कहा कि मेरा दफ्तर हाजिर है, उनका ये बयान आता है तो उमर अयूब साहब कहते हैं जी अब हम पार्लियामेंट ही नहीं आएंगे। तो एक कदम वो आगे बढ़ाते हैं, दो कदम आप पीछे खींच लेते हैं। देखें यशवीन, हमने शुरू डे फर्स्ट से हम कहते थे कि हम पॉलिटिकल लोग हैं। हमने डे फर्स्ट से कहा था कि यार आप नहीं आप 8 फरवरी से बाद आ जाए, 9 फरवरी के इलेक्शन को छोड़ दें। इनसे तो बात ही नहीं करनी है, ये तो जाली पार्लियामेंट वाले। देखें बहुत सी चीजें, आप लोगों ने क्लियरली कहा हम एस्टैब्लिशमेंट से बात, मैं अर्ज करता हूं बहुत सी चीजें क्लब हो गई। फॉर एग्जांपल मैं 1 बाय 1 चलूंगा। 90 दिन में इलेक्शंस किसने नहीं करवाए? एक सूबे में, दूसरे सूबे में, फेडरल गवर्नमेंट के मतलब पूरे पाकिस्तान के नेशनल असेंबलीज के, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर किसने नहीं माना? ठीक है, 1 बाय 1 चले ना, 1 बाय 1 चले। वहां से आगे आ जाए। मेरा सवाल ये कि ये वही लोग हैं ना, मैं यशवीन आगे जिनको आप ब्लेम कर रहे हैं। मैं आ रहा हूं उसके ऊपर। अब वहां से 8 फरवरी आ गया, हम आज भी कह रहे हैं कि यार जुडिशल उसके ऊपर करा दो, एक पूरे कमेटी बना दो ताकि उसको कर लें। कमीशन नहीं बन रहा। डी चौक में हुआ धरना। मैं नहीं समझता हूं कि कोई पॉलिटिकल वर्कर, मंदोखेल साहब समेत, कभी ये कहेंगे कि यार किसी पॉलिटिकल इज्तिमा के ऊपर जो है आप लाठी चला दें, आप आंसू गैस चला दें, आप गोली चला दें, आप रबर बुलेट्स चला दें, आप कंटेनर्स करे होते हैं। जो पॉलिटिकल वर्कर है, जो पॉलिटिकल बंदा होता है, उसको पता होता है ये कि यार ये इनका जो राइट है और ये क्या कर रहे हैं। इनको कभी ब्लड शेल में नहीं डाला जाता। उसके बाद हमने कहा जुडिशल कमीशन बना दें। किसने बनाना था? ये किसकी पॉलिसी थी? बात करने में यशवीन हमेशा नहीं, एक सिर्फ मैं क्या कर दूं, बात करने में हमेशा सिटिंग गवर्नमेंट्स पहल करती हैं हमेशा। लेकिन ये तो इमरान खान साहब की ग्रेटनेस है, उन्होंने कमेटी बना दी और हुकूमत कमेटी बना दी। अभी भी पहल नहीं की उन्होंने कहा। आपने कौन सा बात? देखिए हुकूमत ने जब बात की, उनके मिनिस्टर्स खड़े होकर जो तकरीरें करते हैं फ्लोर ऑफ द हाउस, और उसके बाद नेक्स्ट डे जो है 4-4 पर्चे हो जाते हैं। जुडिशल कमीशन के ऊपर भी मैं आती हूं आपकी तरफ, जरा पीजे मीर साहब से बात कर ले इस पे। सर ये दोनों साइड्स एक दूसरे का ब्लफ कॉल कर रही हैं, दोनों साइड संजीदा नहीं है, क्योंकि इस वक्त तो एक जो इंप्रेशन बन रहा है वो यही बन रहा है कि शायद ये अपने अपने कारकुनान की कंजम्पशन के लिए जी कि हम तो तैयार हैं मुज़ाकरात के लिए, वो अगला नहीं मान रहा। इन दोनों दरमियान कोई ना कोई हॉक है जो कि एक ऐसा रोल प्ले कर रहा है कि ये दोनों इकट्ठे ना हो। या इस वक्त जो जब हम पॉलिटिकल डिबेट करते हैं तो जो पीटीआई ये है इफेक्टिवली गवर्नमेंट वेटिंग। अब अगर ये पीटीआई इस गवर्नमेंट को ऐसा झटका देती है और कल ये पर में आते हैं, क्या इधर है या कोई प्लान है कि ये इकोनॉमी को ओवरटर्न कर दे? आई डोंट थिंक सो। उस पे कोई बात हो नहीं रही है। बात तो यही हो रही है कि इसको अंदर करना है, किसी को बात ऐसे ही इस डालना है, किसी को क्या करना है। दिस इज योर बेसिक टॉपिक। और जो टॉपिक बात ये है कि आप जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, ये तीनों चारों ये अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल की कर रहे हैं। एक है एक ना हक। अब बात आती है कि इन बिटवीन आपके मीडिएटर्स कहाँ हैं? आपका एक मीडिएटर होता था, अल्लाह उसको जन्नत दे, रहमान मलिक। बड़े बड़े क्राइसिस उन्होंने निकाले पीपल्स के और विद द इनकम्बेंट गवर्नमेंट। फिर उसके बाद आपके पास एक और एक मीडिएटर है, उसको आपने जेल में कोट लखपत में डाला हुआ है। वो बहुत बड़ा क्रिमिनल अब बन गया माशाल्लाह। वो फॉरेन था आपका पाकिस्तान का, आपको रिप्रेजेंट भी कर गया, लेकिन अब वो दहशतगर्द हो गया। तो बेसिक ये जो हमारे रवैये हैं कि जब मैं पावर में हूँ तो सब चोर हैं, और जब मैं पावर से बाहर आऊँ तो यू नो आपकी स्टोरी चेंज हो जाती है। ऐसा ही है। हमने रवैयों चेंज करना है यास्मीन। जब तक हम अपने रवैयों में टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिखाएंगे तो आप बुनियादी है कि भाई होगा क्या फिर करेगा कौन, मुझे कौन बताए। फिर आपको जब से डिक्टेशन है कि पीस या ड्यूरी के, फिर आप करेंगे। अभी करें कि फिर बात को ब्लेम गेम ना करें, क्या उन्होंने कहा वो कहेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग मुल्क हो, उसकी एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है फ्रॉम द अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड ऑफ कोर्स उनका इंपॉर्टेंस है इन द फोरग्राउंड। तो ये एक हमें अपनी पोजीशन का फायदा उठा, लेकिन हमारे अंदर ही वो लड़ाइयां शुरू हो, हर पार्टी के अंदर भी होती है,
पार्टीज के दरमियान भी हो गई हैं, तो जो आपका सवाल है फिर वो इनवैलिड हो जाता है। एंड यू हैव अ वेरी वैलिड पॉइंट कि हमारा डिस्कोर्स ही नहीं है कि मईशत का क्या करना है, अगले 5 साल का गवर्नेंस प्लान क्या है, हमारी डिस्कशन है कि कौन अंदर जाएगा कौन बाहर आएगा। जो मुज़ाकरात वाला मामला है उसको लेकर मंदोखेल साहब, सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सिचुएशन को कैसे देख रही है? बिकॉज फ्रॉम व्हाट आई नो पीपल्स पार्टी तो हमेशा हामी है इस बात की कि बंद दरवाजे नहीं होते सियासत के अंदर, लेकिन यहाँ पर मामला सर कुछ ऐसा लग रहा है कि पीटीआई पहले कहती थी कि दरवाजे बंद हैं, मुज़ाकरात नहीं हो सकते, अब इन्होंने एक कमेटी बना दी है, अब ऐसा लगता है कि हुकूमत की तरफ से दरवाजे बंद गो के स्पीकर ने कहा है कि मैं फैसिलिटेट करूंगा डायलॉग को, लेकिन अगर आप हुकूमत के तर्जुमान की खाली स्टेटमेंट्स उठा लीजिए अतात आरट साहब की, तो वो कहते हैं जी इनसे अब बात नहीं हो सकती, इन्होंने इतनी गर्द उठा दी है कि अब ये कहते हैं इनकी मर्जी से धूल बिठा दें, तो ऐसा तो नहीं होगा। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। पीपल्स पार्टी ने मुज़ाकरात या जमहूरी लोगों की आपस में बातचीत, इसके लिए बड़ी गालियां खाई हमने पीटीआई से। जब जनरल फैज ने आरटीआई सिस्टम बिठा के 2018 को इनको पाकिस्तान पे मुसल्लत किया है, तब भी मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने असम्बली के फ्लोर पे कहा कि इमरान खान कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ है। जवाब में अस्मे मामूल वही गाली गलोच। खुर्शीद शाह साहब ने ऑफर की 2024 के इलेक्शन में, आसिफ अली जरदारी साहब ने ज्वाइंट सेशन से खिताब में ये ऑफर की है, लेकिन हर मरतबा जो है, अब कल रात इनके सीनियर लीडर है बल्कि डिप्टी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल है फिरदौस शमीम नकवी साहब, तो वो मेरे साथ शो में थे, अली बुखारी साहब उसे कंफर्म भी कर सकते, तो उन्होंने कहा कि अब भी हम उसके साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, लेकिन अगलों ने कहा, यानी एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, अगलों ने कहा कि हमसे डायरेक्ट बात नहीं करें, हुकूमत के जरिए बात करने तो हम बात करने। अब मुझे बताओ ऐसी सूरत-ए-हाल में एज ए सियासी पार्टी है, सियासी वर्कर, मैं क्या सोचूंगा? जरदारी साहब तो छोड़िए, बिलावल साहब या नवाज शरीफ साहब को छोड़िए, मैं कारकुन हूं, मैं क्या सोचूंगा अगर आप अब भी मेरे साथ उस वजह से मजबूरी से बात करें क्योंकि आपको एम्पायर की उंगली पकड़ने नहीं दे रहे हैं और वो कहते हैं इनसे बात करो फिर हमसे करो, तो अब ये सियासी रवैया। लेकिन मंदोखेल साहब इसके अंदर थोड़ा सा ये जरूर फिर अपनी राय दीजिएगा कि फिर ये सियासी रवैया तो हुकूमत का भी नहीं है ना सर। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि इनसे अगर कोई मुज़ाकरात हुए तो हम एस्टैब्लिशमेंट को लूप में रखेंगे, उसके बगैर नहीं करेंगे, तो फिर सर रवैये तो दोनों तरफ ही ऐसे। देखिए बात ये होता ना, इस बारे में कोई शक नहीं है कि जितनी पीटीआई ने, मैं सख्त अल्फाज नहीं अदा करूंगा, जो गवर्नमेंट को उन्होंने इस हवाले से चलो मैं कह देता हूँ नचवाया, हाँ। अब गवर्नमेंट इनको नचवा रही है, हाँ। अब गवर्नमेंट इनको नचवा रही, चलो जाओ जिससे हम मुज़ाकरात करनी है करो करो। तो बात ये है कि ये तो शुरुआत तो पीटीआई ने की है, आप सियासी पार्टी हो, आपकी जितनी भी मुसलमान, अब देखिए एक हाथ में बम यानी सिविल नाफरमानी, दूसरे हाथ में मुज़ाकरात, ऐसा तो नहीं होता है। फिर कहता है कि भाई हमारी 2 शर्तें 9 मई और 24 नवंबर, और भाई 24 नवंबर और 9 मई तो असल बात है, उसके लिए शर्त रखे, फिर आप इंडिपेंडेंट कमीशन बना ले, फिर आपको फलां जज मंजूर नहीं होगा, फलां जज मंजूर नहीं होगा, फिर रिपोर्ट अगर आपके खिलाफ आ गए तब भी आपने खिलाफ बनना है, तो ये तो वो न मानने वाली बातें। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पीटीआई को जब से जनरल फैज गिरफ्तार हुआ है और जब से उनके खिलाफ चार्जशीट और 9 मई का भी हवाला दिए, मैं मुख्तलिफ शो में पहले से खदशात का इजहार कर रहा था, तो अब पीटीआई को मुझे लगा है कि अब वो बैकफुट पे आप ये कह रहे हैं कि इस वजह से जनरल फैज वाले मामले पर आए हैं। अली बुखारी साहब, एक हाथ में बम, दूसरे हाथ में आप कहें कि मुज़ाकरात का, क्योंकि ये अभी अलीमा खान साहिबा ने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा कि 3 सुप्रीम कोर्ट के जजों पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन और बेगुनाह कैदियों की रिहाई, ये दोनों चीजें नहीं होंगी तो फॉरेन रेमिटेंस बंद करने की जल्द कॉल दूंगा। धमकियां है ना सर, फिर एक तरफ आप ये थ्रेटन करें, दूसरी तरफ आप कहें जी हमसे मुज़ाकरात कर लें। जशवीन ऐसे नहीं है, मैं कादर भाई मेरे भाई हैं, मेरा बड़ा एहतराम का रिश्ता उनसे, मैं उनसे ऐसी चीज तो इसलिए नहीं करता हूँ कि वो एक पॉलिटिकल वर्कर और पीपल्स पार्टी ने मैं अर्ज करता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने बड़ी मारे भी खाई हुई हैं किसी दौर में, वो भूल गए अलग बात है, नहीं जितनी हमने खा ली या जितनी उन्होंने प्रीवियसली खाई है शायद बाकियों के साथ ऐसे कभी भी नहीं हुआ, जो एटलीस्ट मैं तो इसको एडमिट करता हूँ, पता नहीं मंदोखेल साहब करें ना करें, लेकिन उनके साथ भी इनिशियली 80s के दौर में बड़ी कुछ हुआ और हमारे साथ भी 20s की दहाई में बहुत कुछ हुआ। सो बात यह है कि मैं कादर भाई, अगर आप 2018 के आरटीएस सिस्टम की बात करें तो मेरी तो पिटीशन पड़ी हुई है कि मैं तो कहता हूँ मेरी सीट के ईएमएस सिस्टम दे दें जो लीगली बाउंड है सेक्शन 13 के तहत, जो आज तक नहीं दिया ईसीपी ने, तो ऐसे ना करें। आज की जो गवर्नमेंट बैठी हुई है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इनको भी पता है कि फॉर्म 47 कैसे बनाया गया और रात को क्या हुआ, इतना सा इस्लामाबाद है, 3-3 सीटें पाकिस्तान की, सारा कुछ पता है सबको। सो बात यह है कि पॉलिटिकल विजडम प्रिवेल करता है। मैं आपसे पूछता हूँ, कादर भाई से पूछता हूँ, मैं मीर साहब बैठे हैं, जो दोनों डिमांड्स रखी गई पीटीआई की तरफ से,
अगर जुडिशल कमीशन किसी 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर का हमने कहा गया कि उसको किया जाए, इसमें कौन सा गुनाह कबीरा सगीरा है? कौन सी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन चीज है इसमें कोई गुनाह नहीं है? नंबर 1 और नंबर 2 चीज गुनाह कबीरा है, इसका नोट भी कर दें। देखें मैं पूछती हूं, देखें दूसरी चीज आ गई कि जुडिशल कमीशन है ना, आप एक एलिगेशन लगा देते हैं आके 9 मई 26 नवंबर, यार मैं भी आप पे एलिगेशन लगा रहा हूँ, मैं आपको ओपनली कह रहा हूँ कि यार मैंने तो केस के अंदर, मैं तो वकील हूँ ना इनके अंदर, केसेस के अंदर। सर इलेक्शन की तो खैर नहीं बात करें, हुकूमत के वज़ीरा कहते हैं कि 2018 का मैंडेट आप वापस कर दें, 2024 का ये आपको कर देंगे, तो ये तो लड़ाई है ना। इस पे कर देते हैं। 2018 में सिर्फ 14 पिटीशन पेंडिंग थी, आज 167 कर दें वापस। नंबर 1 14 पिटीशंस पेंडिंग थी सब पार्टीज की तरफ। अच्छा नहीं, आप सवाल नहीं समझे, मैं मंदोखिल साहब से भी पूछती हूं, लेकिन छोटी सी गुजारिश सुन लेना, ये जो 2 बातें आप लोग करें इन बातों में कोई खराबी नहीं है, लेकिन ये कहना कि अगर ये कंडीशंस पूरी नहीं होंगी तो हम सिविल नाफरमानी करेंगे, ऐसी बात नहीं, हम मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे, फॉरेन रेमिटेंस बंद कराएंगे, ये गुनाह है। यशवीन इसमें 2 चीजें ऐड करें। मैं बेनजीर भुट्टो शहीद साहब को बहुत बड़ा लीडर समझता हूँ पाकिस्तान का, मैं बुजुर्ग भुट्टो साहब को समझता हूँ। मैंने उनकी अपनी स्पीच फ्लोर ऑफ द हाउस सुनी 90s के इलेक्शंस के बाद, हम लोग स्कूल पढ़ते थे उस टाइम, जब उन्होंने कहा ताज कंपनी चोरी, जब उन्होंने कहा ये असगर खान पिटीशन पड़ी हुई है, ठीक है, उसके ऊपर बोल के बोला कि क्या हुआ, जब 16 सीटें इनको दी गई, ठीक है, हम लोग तो नहीं थे उस टाइम, हमारी पार्टी तो वजूद में भी नहीं थी। जब उन्होंने मेरान बैंक स्कैंडल, ताज कंपनी स्कैंडल्स, चोर के नारे लगे, 93 की गवर्नमेंट में मुक्के चले, जरा वीडियोस देख लीजिएगा, घुसे चले, हम लोग नहीं थे उसमें, यकीन जाने, ये तहजीब याफ्ता लोग थे सारे, ठीक है। ये जब सुप्रीम कोर्ट पे कुर्सियां फेंकी गई, ये जब यशवीन उसके बाद बड़े भाई ने कहा बीबी को पूरी सजा दे दो, ये जब उन्होंने कहा कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 6 दिन इसको कोर्टों को चक्कर लगाओ, हम यकीन जाने मंदोखिल साहब उस टाइम वजूद में नहीं थे, ठीक है, वो यही लोग थे आप तक। अब उसके अंदर इशू ये है कि जब आप हमारे जायज मुतालबात नहीं मानेंगे, उसके बाद बीबी ने लॉन्ग मार्च किया, लॉन्ग मार्च में भी जो कुछ हुआ इनको पता है। अब बात यह है कि जब आप करें अपनी हक की बात, तो आपको कहा जाए कि आप हक की बात कर रहे हैं, लेकिन आप साथ ये क्यों कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता। या आप कहें हम कर रहे हैं, आपकी बात ठीक है, आपकी बात प्रिंसिपली ठीक है। मैं इस पे आपसे कमेंट लेती हूं, मुझे ब्रेक भी क्योंकि लेनी है। मंदोखिल साहब आप कुछ कहना चाहते हैं, क्या जायज नहीं है? मैं फिर पीजे मीर साहब से जरा इस पे कमेंट ले लूं। आपने कहा कि नहीं, मैं बता जी। देखिए, ये फरमा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस, सीनियर जजेस पर मुश्तमिल, अब 3 का नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि नंबर 2 और नंबर 3 इनके फेवर में है और वो हुकूमत से नाराज है, और नंबर 1 जो है ना, वो अगर न्यूट्रल भी रहे, वोट भी है, तो वो कमीशन उसके हक में फैसला देगा। आप मुझे बताओ, पाकिस्तान के 77 साल तारीख में कभी सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस पे कोई कमीशन बना है? नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कि ये जो आप कमीशन खेल रहे हो, आपके अपने आज के बनाए हुए जो वीडियो है, जो कानूनी शहादत का आर्टिकल 164 में ये एडमिसेबल है बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ, वो तो खुद आपकी है, आपने तो जो बनाया उसको आप चैलेंज नहीं करो, वो जाली है तो बता दो, फोरेंसिक करा देते हैं। आपकी अपनी जो एहसान न्याजी, इमरान खान साहब का बांजा, दूसरे तीसरे सब जो अपनी मोबाइल से वो बनाए, उसमें तो सारा पुरतशद्दुद है। और खुद इमरान खान साहब ने माना कि मैंने बनी गाला से और जमान पांग से पेट्रोल बम हमने फेंके, खुद उन्होंने कहा कि जेएचक्यू पे धरने का मैंने कहा। तो ये सारी चीजें उखा ले जाएंगे, आप कौन सा कमीशन फैसला करेंगे? ऑलरेडी फैक्ट है। मैं सर पीजे मीर साहब को ले लूं, पहले ब्रेक भी करनी है, पीजे मीर साहब को इसमें शामिल कर लूं कि सर ये तो देखे ना, माहौल जो है वो सर आपके सामने है। आप इस बात से वैसे इत्तेफाक करते हैं सर कि एक हाथ में बम और दूसरी तरफ मुज़ाकरात या व्हाइट फ्लैग आप हाथ में रख लें तो बात नहीं बनती है? आपको लगता है कि प्रॉब्ली दिस इज द वे टू गो? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब और कोई चॉइस नहीं है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऑपोजिशन पार्टी है, उसका एक ओपिनियन है। हाँ। जो मैं बार बार कहता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट्स की होती है। देखो ना, सारी जो बात होती है वो गवर्नमेंट के पास होती है, ऑपोजिशन के पास वो शोर भी करती है। पूरी दुनिया, पाकिस्तान कोई अनोखा मुल्क नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर शोर करती है, बड़ा दंगा फसाद होता है। बट एट द एंड ऑफ द डे एक ऐसा पॉइंट आ जाता है यशवीन कि जहाँ को भी एक स्टेप बैक करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को भी एक स्टेप बैक तो कर नहीं दिया सर वैसे आपके ख्याल में? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है हमने तो ले लिया ना एक स्टेप बैक, हम पहले कह रहे थे इनसे बात नहीं करेंगे, अब कमेटी बना दी है कि बात करेंगे। तो ये अच्छी बात जी, इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। लेकिन सर हुकूमत कह रही है कि बाकायदा पैगाम नहीं भिजवाया गया, ऑफिशियली नहीं कहा गया हमें कि हमसे मुज़ाकरात करें, तो हम क्यों मुज़ाकरात करें? तो देखो ना, फिर ये तो नालायक लोग हैं जो कहते हैं ना करें। हाँ। देखो, अगर एक पार्टी, वेदर इट इज गवर्नमेंट और द ऑपोजिशन, वो कहती है हाँ करो,
आप उसको पॉजिटिव लाइट में लो, आप उसको नेगेटिव मत लो। हाँ जी पहले ये कहते थे अब ये कहते हैं, भाई आप जो कहते हैं तुम्हें सूट करता है या नहीं करता। अगर तुमने आगे चलना है, ये गवर्नमेंट आगे नहीं चल सकती जब तक कि ऑपोजिशन ऑन बोर्ड ना हो, क्योंकि दैट इज अ गवर्नमेंट इन वेटिंग। कल इलेक्शन होंगे, फिर क्या करोगे मुझे बताओ। अगर रिवेंज के ऊपर आ गए, मुझे तो डर इस चीज का है। क्या आप बात करो कि क्या अगर कल पावर में होगे, क्या इन सबको अंदर करोगे, क्या करोगे? हमने उस लेवल को भी तो इन लाइक कहीं ना कहीं ऐसे लगने लग गया कि हुकूमत को भी ये डिस्कशन सूट करती है, जो शाम को यहाँ पे टॉक शोज पे होती है कि पीटीआई मान नहीं रही, पीटीआई मान रही है, क्योंकि ये डिस्कशन खत्म हो जाएगी तो फिर हम मईशत पर सवाल पूछेंगे, हम रियल इश्यूज पर सवाल पूछेंगे, तो शायद वो इसलिए इस इशू को, इस डेडलॉक को खत्म नहीं करना चाहते। नहीं जी यास्मीन, जो अब आपने बात कही है इसमें बड़ा वजन है। वजन ये कि गवर्नमेंट को अंडरस्टैंड करना है कि अगर इन्होंने आगे चलना है और अपने आप को चलाना है तो अपोजिशन को आपने उनके साथ भी मिलकर चलना। हाँ। क्योंकि नहीं है कि हाँ या तो आप डिक्टेटर्स बन जाएं या आप डेमोक्रेसी पे चले। डेमोक्रेसी का अपोजिशन करता है, तो अपोजिशन दोनों, अगर गवर्नमेंट कहती है हम बात करेंगे, एक्सेलेंट। हाँ। ये अपोजिशन कह रही है बात करेंगे, एक्सेलेंट। अब इसी के ऊपर आपने कोई प्रोवोकेशन करनी, कोई कॉन्डेसेंडिंग स्टेटमेंट नहीं देनी। ये कई वजीर कहते हैं नहीं बात होगी, भाई तुम कौन हो यार? आप सर कॉन्डिसेंडिंग तो ऐसी वैसी स्टेटमेंट्स तो मैं क्या कौन सा बयान आपको बताऊं। कादिर मंदोखिल साहब जो बात करते हैं, आप कह रहे थे कि आप उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, एक तो जरूर उस पर कमेंट कीजिएगा। दूसरा वो जो बात अभी कर रहे थे ना पीजे मीर साहब के, अगर कोई कहता है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और वो उसको नहीं ओपनली वेलकम करते तो फिर वो गलत सोच है, नहीं होनी चाहिए। शेख वकास अकरम साहब की सर स्टेटमेंट है, वो कहते हैं जी नहीं करना चाहते मुज़ाकरात तो ना करें, हम कोई मरे जा रहे हैं। सर वही है तो फिर बात वही आ जाती है। क्या कहे वकास? हाँ। मुझे बताएं शेख वकास साहब क्या कहें? भाई हमारे लीडर इमरान खान साहब ने जेल से एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट कर दी, एक कमेटी बना दी। कमेटी आपके रिकग्नाइज होगी, कमेटी बनाने के फौरन बाद उमर अयूब ये क्यों कहते हैं कि हम पार्लियामेंट की जो कार्रवाई है उसको वो करेंगे, बिल्कुल उन्होंने जो है वो उस टाइम नहीं कहा, कमेटी बने हुए बड़े दिन गुजर। नहीं मैं आज की बात कर रही हूं, कल की बात कर रही हूं। ये जो एक दो दिनों में ये स्टेटमेंट्स आ रही है, क्यों आ रही है? मैं इसी में अर्ज करूंगा। देखें आप गवर्नमेंट का रवैया देखें, फ्लोर ऑफ द हाउस उनकी तकरीरें देखें, वो तो ये शो कर रहे हैं शायद हम उनके पीछे पीछे फिर रहे हैं और हम उनसे कोई भीख मांग रहे हैं। नॉट एट ऑल भाई। गवर्नमेंट रन करना जैसे भी बैठ के, वो फॉर्म 47 के तहत बैठ के जैसे भी आगे चोर रास्ते से आगे, ईएमएस सिस्टम छोड़ के आगे, लेकिन बैठे हुए तो है ना वो इक्तदार में। हाँ। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो उनके ऊपर आती हैं। हमने तो एक गुडविल जेस्चर शो किया एज अ पॉलिटिकल विजडम को प्रिवेल करते हुए, और हमने एक कमेटी बनाई। कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किए हुए कितने दिन हो गए यास्मीन, आपको चेक कर लें जरा कहीं, और उसका रिप्लाई क्या आ रहा है आज तक? नहीं, किसी भी साइड से। मैं पॉलिटिकल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो आपके मिसल जिसको आप कहते हैं, जो आपकी कोर्ट में जज के सामने गई है, उसके अंदर हमारी एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं कि जी आपके पास जितनी आपने जगह बताई सबके ऊपर सीसीटीवी फुटेज है, सबकी सब प्रोड्यूस करें, नहीं हो रही। हम कह रहे हैं कि ले आए जी, बताएं आप जो इसमें। और खान साहब ने, वैसे मैं जेल में था उस दिन, उन्होंने जिस दिन बात की मीडिया से, उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था भाई वीडियोस ले आए, बता दें, कोर्ट को बता दें, जो मेरा बंदा होगा मैं उसको निकाल दूंगा, मैं उसको डिसऑन करूंगा। और क्या करें हम, मुझे आप बताएं ना। अब आपके कहने से तो हमें फांसी नहीं लगेगी ना। अब जैसे भुट्टो साहब को 109 में फांसी लगी, आपका दिला सबको लगा दें, ऐसे नहीं होगा। 25 करोड़ आवाम पाकिस्तान में है। कादिर मंदोखिल सबसे थोड़ा सा ये कह दे कि क्या इंपैक्ट होगा सर, ये जो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की एक अटेम्प्ट भी कर ली, ये भी कह दिया कि चले हम अनकंडीशनल बात कर लेते हैं, अब वो बैक ट्रैक कर रहे हैं और वो कहते हैं मजबूरी है कि हम पे प्रेशर डाल रहे हैं आप लोग इस्तीफा देने के लिए, हम अब असेंबली की कार्रवाई में नहीं आएंगे, तो इससे क्या असर पड़ेगा? आपकी इस बात से पहले बुखारी साहब और मैं दोनों वकील हैं जी, इनको ये पूछो 1997 का जो एंटी टेररिज्म एक्ट है जी, उसमें ये कहा गया कि एक मुकदमा एक हफ्ते के अंदर डिस्पोजल होना है, यानी फैसला होना है जी। क्या इद्दत वाले केस में ये हाई कोर्ट इस्लामाबाद गए कि 15 दिन के अंदर फैसला करे? 1.25 साल से 9 मई के केसेस चल रहे, ये क्यों कोर्ट को ये दरखास्त नहीं दे रहे कि बाबा एक हफ्ते का कानून है, 1.25 साल कैसे गुजरे? जब केस चलेगा तो एविडेंस आएगा। गवर्नमेंट तो मीडिया पे चला रही है ना सारी चीजें। तो हुकूमत भी तो कर सकती है, प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी तो ये प्रेशर हो सकता है। हुकूमत को क्या तकलीफ है? सुन लो, हुकूमत को कोई तकलीफ नहीं है। मेरा अगर क्लाइंट है तो मुझे दुख होगा, मुझे अपने क्लाइंट को जल्द से जल्द कोर्ट से निकालना है। प्रोसिक्यूशन को, जज को, हुकूमत को तो कोई तकलीफ नहीं है, वो तो बोले 10 साल चलते रहे। लेकिन जिसका क्लाइंट है, जिसकी पार्टी का है, उनको जोर देना चाहिए कि बाबा स्पीड है, कानून एक हफ्ते का है, आप 1.25 साल से क्या चला रहे हो? और ऑलरेडी मिसाल में आपको दो, इद्दत वाले केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट गए, 15 दिन का डायरेक्शन दे रहा है उन्होंने।
दूसरी बात जो आप हुकूमत का कि सिविल नाफरमानी, दूसरी बात कर सिविल नाफरमानी है क्या? मुझे एक बात बताएं। सिविल नाफरमानी इसको कहते हैं कि न को पानी का बिल, न गैस का बिल, न बिजली का बिल, न थाने को माने, न हुकूमत को माने, न किसी चीज को माने। क्या ये सिविल नाफरमानी पुख्तनख्वा से शुरू होगी तो उनकी हुकूमत वहां खड़ी होगी? ये अपनी हुकूमत के खिलाफ, अपने खिलाफ खुद ही जो लोगों को उकसा रहे तो वहां उनकी हुकूमत रहेगी। और इससे पहले जो सिविल नाफरमानी की खान साहब ने तहरीक चलाई वो तो बनी गाला का बिल सबसे पहले उसने खुद भरे, इनके सारे MNA उजरा ने भरे, वो किधर गई? और बाकी रह गए रेमिटेंस लोग अपने घरों को बेच रहे हैं, किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान के चैनल पे आ रहे हैं, जरूर हुकूमत पाकिस्तान को फायदा है। और आपको बताऊं पिछले महीने के रेमिटेंस जो है वो सबसे ज्यादा थी। हाँ नहीं, एहसान की तो खैर बात नहीं, लेकिन वक्त में बस थोड़ा सा महदूद है। पीजे मीर साहब थोड़ा सा इस पे जरूर कमेंट कीजिएगा। ये मौलाना फजलुर रहमान कितनी रियल थ्रेट है आपके ख्याल में हुकूमत के लिए, कि जब वो कहते हैं कि अब मैदान में बातचीत होगी, तो आपको लगता है कि इट विल कम टू दैट? Eventually it has to come to that. Eventually आप नॉर्थ से साउथ चले जाएं, साउथ से वेस्ट ईस्ट चले जाएं, यास्मीन जब तक ये मुज़ाकरात नहीं होंगे और ये मज़ाकरात को बंद कर देंगे और मुज़ाकरात आ जाएंगे, फिर ये मुल्क चलेगा। याद रखना, ये दोनों पार्टीज अगर मुज़ाकरात करेंगी, याद रखना नुकसान किसका है? अवाम का है, आप और मेरा है। आपकी इकोनॉमी कभी स्टेबल नहीं होगी, आपके अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, आपके अंदर इंस्टेबिलिटी पैदा होगी, और ये स्टेबिलिटी जो है आपकी इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत बड़ा एक धब्बा बन जाएगा। हमने उसको बचाना है, आपको हमने तो इनकरेज करना है, जो मर्जी गवर्नमेंट हो, हमने तो इनकरेज करना है, भाई आओ तजारत करो, ट्रेड करो। लेकिन आप अंदर ऐसी लड़ाइयां कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं यार ये क्या बिगड़े हुए बच्चे हैं दोनों, और खुदा के लिए कहीं संजीदगी दिखाओ। आप में से कोई संजीदगी इधर दिखा रहा है? मुझे बता दो। मैं तो कह रहा हूँ वो चोर है, मैं ठीक हूँ। वो कह रहे हैं नहीं आप चोर है, मैं ठीक हूँ। उसको अंदर करना है, इसको बाहर करना, ये आपका ट्रेडिशन है। गवर्नमेंट वो नेगोशिएट करती हैं और लोग को सप्रेस नहीं करती, उनको अरेस्ट नहीं करती, उनके साथ बैठते हैं। मुझे कौन भागेगा, किधर भागेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जैसे आपने कहा यहाँ कोई गुड कॉप बैड कॉप चल रहा है, एक वजीर आके कहते हैं जी बहुत खुश आइंदा ताज़ा हवा का झोंका है PTI जो कह रही है, दूसरे वजीर आके कहते हैं सवाल ही पैदा नहीं होता इनसे बात होगी। तो you're absolutely right कि हमें मुल्क को पहले रखकर सोचना और बात करनी है, वरना नुकसान मुल्क का हो रहा है, शायद सियासतदानों का। और ये जो हाथियों की लड़ाई है इस पे सवाम ही रहे। वक्त खत्म हो गया, वरना मैं मजीद जरूर आप लोगों से बात करती है। आपका बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब आपके वक्त के लिए। कादिर मंदोखेल साहब सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अली बुखारी साहब बहुत शुक्रिया सर आपका, आप तशरीफ लाए प्रोग्राम में, आपने वक्त दिया। व्यूअर्स न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।